जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीएसएससी इंटर लेवल की जो स्पार्क पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 15 और 16 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेके 14 तक की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ पर जा कर के उन सभी को देख सकते हैं और उनकी PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो पर्वत पर। टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? पर्वत पर। अगला सवाल है, युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना TOPS बनाई गई? तो 2014 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 368 के अनुसार। अनुच्छेद 368 के अनुसार। अगला सवाल है, लद्दाख में हेमिस त्यौहार तिब्बती चंद्रमा के 10वें दिन को मनाया जाता है। यह त्यौहार किस देवता को समर्पित है? तो भगवान पद्मासंभव को। भगवान पद्मासंभव को। अगला सवाल है, भारत में पहला रॉकेट निम्न में से किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? भारत में पहला रॉकेट निम्न में से किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो 1963 ईस्वी में। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इसकी PDF फाइल आपको कहाँ मिलेगी वो वीडियो के आगे आपको बता दूंगा। और एक बार इसको अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए अगला सवाल है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक कथेतर पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो शशि थरूर। शशि थरूर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा? तो अनुच्छेद 265 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा? अनुच्छेद 265 में। अगला सवाल है, काकोरी षड्यंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? काकोरी षड्यंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। अगला सवाल है, प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण अथवा वस्तुओं को डैश कहा जाता है? तो विप्रेषण या रेमिटेंस। प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण अथवा वस्तुओं को डैश कहा जाता है? विप्रेषण या रेमिटेंस। अगला सवाल है, इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशिक्षित कविता या गद्य के रूप में लिखी गई प्रशिक्षित जो आमतौर पर राजकवि द्वारा लिखित होती है, किसने लिखी है? तो हरीश सेन ने। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रसिद्धि किसने लिखी है? तो हरीश सेन ने। अगला सवाल है, भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 23 जनवरी को। भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 23 जनवरी को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से शासक के दरबार में कालिदास नवरत्नों में से एक थे? निम्नलिखित में से कौन से शासक के दरबार में कालिदास नवरत्नों में से एक थे? तो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से राजवंश ने विजयनगर में शासन नहीं किया? तो होयसाला ने। निम्नलिखित में से कौन से राजवंश ने विजयनगर में शासन नहीं किया? तो होयसाला ने। और किसने किसने किया था? तो सुलभ राजवंश ने किया था, तुलुब ने किया था, और अराबिडो राजवंश ने किया था। अगला सवाल है, तुगलक राजवंश का काल डैश था? तुगलक राजवंश का काल डैश था? तो ऑप्शन बी, 1320 AD से 1414 AD तक। 1320 AD से 1414 AD तक। अगला सवाल है,
पानीपत की द्वितीय लड़ाई डैश में लड़ी गई। पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो है वो कब लड़ी गई थी? तो ऑप्शन डी सन 1556 में। और किसके किसके बीच लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच। अगला सवाल है, खिलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन द्वारा डैश में की गई थी। खिलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन द्वारा डैश में की गई थी। तो सन 1290 ईस्वी में। खिलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन द्वारा डैश में की गई थी, सन 1290 ईस्वी में। अगला सवाल है, दी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 में कहाँ की गई थी? दी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 में कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है, चौरी चौरा की घटना डैश में घटी। चौरी चौरा की घटना डैश में घटी थी। तो ऑप्शन डी 1922 एडी में। 1922 एडी में। अगला सवाल है, डैश संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक स्थान मिला। डैश संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक स्थान मिला था। तो ऑप्शन बी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, गोल्डन हैंडशेक शब्द किसके साथ जुड़ा है? गोल्डन हैंडशेक शब्द किसके साथ जुड़ा है? तो ऑप्शन सी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ के साथ। अगला सवाल है, भारत के अग्रणी आधुनिक चित्रकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कलाकार M.F. हुसैन का डैश में 9 जून 2011 का निधन हुआ था। तो ऑप्शन बी लंदन में। भारत के अग्रणी आधुनिक चित्रकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कलाकार M.F. हुसैन का डैश में 9 जून 2011 को निधन हुआ था, लंदन में। अगला सवाल है, NREP का मतलब है? NREP का मतलब है? तो ऑप्शन सी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति के साथ जुड़े हुए हैं। श्वेत क्रांति के साथ जुड़े हुए हैं कौन? तो ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला सवाल है, कौन से पूर्व राष्ट्रपति को 2 लगातार कार्यकाल का अद्वितीय गौरव प्राप्त है? कौन से पूर्व राष्ट्रपति को 2 लगातार कार्यकाल का अद्वितीय गौरव प्राप्त है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला सवाल है, कौन सा भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? कौन सा भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? ऑप्शन डी कुंभ मेला। कुंभ मेला। अगला सवाल है, सार्क संघ है। सार्क संघ है तो दक्षिण एशियाई देशों का। दक्षिण एशियाई देशों का। अगला सवाल है, भारत में निर्मित पहली फीचर फिल्म या टॉकीज थी। भारत में निर्मित पहली फीचर फिल्म या टॉकीज थी कौन सी? तो ऑप्शन बी आलम आरा। आलम आरा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत में प्रधानमंत्री रहे? इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत में प्रधानमंत्री रहे? तो ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन बी हेरोडोटस के द्वारा। हेरोडोटस के द्वारा। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है? स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम। अगला सवाल है, किस मशहूर सूफी संत ने हनोज दिल्ली दूर अस्त दिल्ली अभी दूर है टिप्पणी की थी? तो ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया ने। किस मशहूर सूफी संत ने हनोज दिल्ली दूर अस्त दिल्ली अभी दूर है टिप्पणी की थी? निजामुद्दीन औलिया ने। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन प्रख्यापित कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के अनुसार। अनुच्छेद 352 के अनुसार। अगला सवाल है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ पर चलाई? मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ पर चलाई थी? तो ऑप्शन ए बैरकपुर में। बैरकपुर में। अगला सवाल है,
भारतीय संसद का अपर हाउस राज्यसभा क्या है? भारतीय संसद का अपर हाउस राज्यसभा क्या है? तो ऑप्शन ए एक स्थायी निकाय, एक स्थायी निकाय। अगला सवाल है, भारतीयों के लिए स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रवक्ता के रूप में काम करने वाले लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो केसरी। भारतीयों के लिए स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रवक्ता के रूप में काम करने वाले लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? केसरी। अगला सवाल है, किस राज्य को 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया था? किस राज्य को 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया था? तो ऑप्शन बी बॉम्बे को, बॉम्बे को। अगला सवाल है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला सवाल है, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो ऑप्शन ए मदन लाल धिंगड़ा को, मदन लाल धिंगड़ा को। अगला सवाल है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ था? ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन बी 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की, बेलगांव अधिवेशन की। अगला सवाल है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन बी बेवेल, बेवेल जो है ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। और कौन कौन से थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एवी एलेक्जेंडर भी थे। अगला सवाल है, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? तो ऑप्शन सी रहमत अली ने, रहमत अली ने। अगला सवाल है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी 1900 ईस्वी में, वर्ष 1900 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो ऑप्शन बी सक्षमता उपागम, सक्षमता उपागम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी सेंटोस्को, सेंटोस्को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल है, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो ऑप्शन डी 22%, 22%। अगला सवाल है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सी जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जानी जाती है? भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सी जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन बी वर्ष 1921 को, वर्ष 1921 को। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, अब हम उन्हें देखेंगे। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय क्षय के जरिए निर्मित होती है? तो ऑप्शन बी फॉस्फीन। निम्न में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय क्षय के जरिए निर्मित होती है? फॉस्फीन।
अगला सवाल है, माध्यम के अणुओं को जब कंपनी ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है? तो ऑप्शन बी, रमन प्रभाव के। माध्यम के अणुओं को जब कंपनी ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है? तो रमन प्रभाव के। अगला सवाल है, नहर का वह चैनल जहाँ पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है डैश कहलाता है? तो ऑप्शन ए, प्रवाह चैनल। नहर का वह चैनल जहाँ पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है डैश कहलाता है? प्रवाह चैनल। अगला सवाल है, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? ऑप्शन बी, ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी। अगला सवाल है, आवर्त नियम जैसा कि हम आज देखते हैं के विकास का श्रेय किसे जाता है? आवर्त नियम जैसा कि आप आज देखते हैं के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन डी, डिमित्री मेंडलीफ को। अगला सवाल है, पीलिया किस अंग की व्याधि है? पीलिया या जॉन्डिस किस अंग की व्याधि है? तो यकृत की। यकृत की। अगला सवाल है, सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग है, वह होता है? सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग है, वह होता है? तो ऑप्शन बी, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से। अगला सवाल है, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? तो ढ सितारा। ढ सितारा। अगला सवाल है, भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? ऑप्शन ए, राजस्थान में। अगला सवाल है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं? घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं? तो ऑप्शन बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, ब्रोमीन होती है? ब्रोमीन होती है? तो ऑप्शन डी, लाल द्रव। ब्रोमीन होती है लाल द्रव। अगला सवाल है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है? वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो ऑप्शन सी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन। अगला सवाल है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है? दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है? तो ऑप्शन सी, 7800 एंगस्ट्रम से 8200 एंगस्ट्रम। 7800 एंगस्ट्रम से 8200 एंगस्ट्रम। अगला सवाल है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है तो कार्बन। कार्बन। अगला सवाल है, नीला तथा रासायनिक रूप से है? नीला तथा रासायनिक रूप से है? तो कॉपर सल्फेट। नीला तथा रासायनिक रूप से है कॉपर सल्फेट। अगला सवाल है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं? एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं क्या? तो उर्ध्वपातन। उर्ध्वपातन। अगला सवाल है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? तो ग्लूकोज। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है ग्लूकोज। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है? निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल में। चावल में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑप्शन डी, प्लेटिनम। प्लेटिनम। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है? तो लोहे और क्रोमियम की। लोहे और क्रोमियम की। अगला सवाल है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है? यह है तो जिप्सम। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है जिप्सम। अगला सवाल है, एक
एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है तो एल्कीन। एल्कीन। अगला सवाल है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? डीएनए। अगला सवाल है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। अब हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 16 में पूछे गए सभी 75 प्रश्नों को देखेंगे। और उससे पहले दोस्तों आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, इस चैनल पर 1 नवंबर से बीएसएससी के लिए 75 डेज हार्ड चैलेंज शुरू होने वाला है। तो आप जो है उसे अटेम्प्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके लिए आवश्यक सूचना जो है वो इस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में दे दी गई है, तो आप जाकर के उसे पढ़ लें। और इसकी PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सभी प्रैक्टिस सेट की PDF जो है वो मिलती रहेगी। तो पहला सवाल है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। 25 जनवरी को। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? तो नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? निम्न में से कौन सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो अमिताभ घोष। अमिताभ घोष। अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? तो 1976 ईस्वी में। अगला सवाल है, उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को डैश कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती है? तो ऑप्शन डी जलभूत। उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को डैश कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती है? तो जलभूत। अगला सवाल है, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? तो ऑप्शन ए धर्मपाल ने। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? धर्मपाल ने। अगला सवाल है, भारत में स्किल इंडिया मिशन की फ्लैगशिप योजना कब शुरू हुई थी? भारत में स्किल इंडिया मिशन की फ्लैगशिप योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन डी 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक डैश का गवर्नर था? तो पंजाब राज्य का। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक डैश का गवर्नर था? तो पंजाब का। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था? तो 1893 में। 1893 में। अगला सवाल है, चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है? चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन ए ताड़ीय वाद्य यंत्र। ताड़ीय या स्ट्रिंग्ड वाद्य यंत्र। अगला सवाल है, यशोविग्रह महेचंद्र और चंद्रदेव डैश राजवंश के पहले 3 शासक थे? तो ऑप्शन ए गहरवाल राजवंश के। यशोविग्रह महेचंद्र और चंद्रदेव डैश राजवंश के पहले 3 शासक थे? गहरवाल राजवंश के। अगला सवाल है, भारत का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो
ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों। समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। अगला सवाल है, लेखा अनुदान बना। लेखा अनुदान बना कब बना था? तो ऑप्शन सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। लेखा अनुदान बना था बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। अगला सवाल है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अगला सवाल है, भारतीय एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वो सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो 60 दिन या 2 माह के लिए। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संविधान का अनुच्छेद 19(1) के ए के तहत। अगला सवाल है, उस मौलिक अधिकार का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो ऑप्शन ए 1 और 3 दोनों। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। अगला सवाल है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। समन्वय और पर्यवेक्षी अधिकारी। अगला सवाल है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो ऑप्शन बी 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। अगला सवाल है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बताता है एवं प्रकाशित करता है? व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह। अगला सवाल है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था? तो ऑप्शन बी राजा ले चलैया समिति। राजा ले चलैया समिति। अगला सवाल है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो ऑप्शन बी VKR वी राव ने। VKR वी राव ने। अगला सवाल है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन सी ज्वार जो है ये नकदी फसल नहीं है। अगला सवाल है, मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा, यह किसने लिखा था? तो W हंटर ने। W हंटर ने। अगला सवाल है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया कब? बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? ऑप्शन सी 3 मार्च 1900 को। 3 मार्च 1900 को। अगला सवाल है, 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती को। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अगला सवाल है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने। अगला सवाल है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा किसने? तो उधम सिंह ने। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा किसने? तो उधम सिंह ने। अगला सवाल है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। अगला सवाल है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो
ऑप्शन सी शीलभद्र याजी, शीलभद्र याजी। अगला सवाल है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ऑप्शन ए सूर्य सेन के द्वारा। अगला सवाल है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो उदारवादी दल पर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था, उदारवादी दल पर। अगला सवाल है, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत यात्रा की थी? चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत यात्रा की थी कब? तो ऑप्शन ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। अगला सवाल है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ किस स्थान से? ऑप्शन बी बनावली से, बनावली से। अगला सवाल है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए महामेघवाहन वंश से, महामेघवाहन वंश से। अगला सवाल है, किस प्रकार की भूमि को अपराध कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को अपराध कहा जाता है? ऑप्शन ए बिना जोती हुई जंगली भूमि को जो है अपराध कहा जाता है। अगला सवाल है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार राज्य में। अगला सवाल है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था? तो ऑप्शन सी देवराय दो के शासनकाल में, देवराय दो के शासनकाल में। अगला सवाल है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी सर लियोनेल कर्टिस को, सर लियोनेल कर्टिस को। अगला सवाल है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, हरि सिंह। अगला सवाल है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं? राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? चंदेश्वर, चंदेश्वर। अगला सवाल है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी पम्पास, पम्पास। अगला सवाल है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल है, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो मृत सागर में, मृत सागर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है किस पहाड़ी पर? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। अगला सवाल है, निम्न स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो ऑप्शन डी खैतरी में, खैतरी में। अगला सवाल है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसी वीडियोस और आपके लिए ला सकूं। तो पहला सवाल है, मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? मार्स गैस का दूसरा नाम है मीथेन। अगला सवाल है, पोलियो का टीका निम्न में से किसने विकसित किया था? पोलियो का टीका निम्न में से किसने विकसित किया था? तो जॉन्स सॉल्क ने, जॉन्स सॉल्क ने। अगला सवाल है, बेकेलाइट निम्न के संगठन से बनता है? बेकेलाइट निम्न के संगठन से बनता है? तो फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? निम्न में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को, विटामिन D2 को। अगला सवाल है, इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? तो प्रोटीन है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है? ऑप्शन सी क्लोरोमेफेनिकोल, क्लोरोमेफेनिकोल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है?
तो ऑक्सीटॉसिन, ऑक्सीटॉसिन। अगला सवाल है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो हाइड्रोजन। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। अगला सवाल है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, तो ऑप्शन डी ए और बी, ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला सवाल है, साबुन गिरिज को हटाता है, साबुन गिरिज को हटाता है, तो पायसीकरण द्वारा, पायसीकरण के द्वारा। आगे जो है मिलान को सूचीबद्ध करना है, तो त्वचा कैंसर किसके कारण होती है, तो पराबैंगनी प्रकाश के कारण, ध्वनि प्रदूषण होती है, डेसिबल, वैश्विक तापमान होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन क्षेत्र होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है किसमें, तो यकृत में। अगला सवाल है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो कोबाल्ट 60। अगला सवाल है, आयोडीनीकृत लवण में रहता है, आयोडीनीकृत लवण में रहता है, तो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होती है, तो ऑप्शन सी H2SO4 की। अगला सवाल है, गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल है कौन सी, तो ऑप्शन बी हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन। अगला सवाल है, कणीय तत्व क्या है, कणीय तत्व क्या है, तो ऑप्शन बी वायु प्रदूषक, कणीय तत्व क्या है, वायु प्रदूषक। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, इस दोष के निवारण के लिए उसे कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा, तो ऑप्शन सी 7/3 डायोप्टर, 7/3 डायोप्टर। अगला सवाल है, 2 5 माइक्रोफैराडे के संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए, फिर इनके साथ एक 10 माइक्रोफैराडे का संधारित्र श्रृंखला में जोड़ा गया, परिणाम स्वरूप संधारित्र होगा, तो ऑप्शन सी 5 माइक्रोफैराडे, 5 माइक्रोफैराडे। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं, किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो कार्य और ऊर्जा के विमीय सूत्र समान नहीं है, जबकि बल एवं दाब, आवेग एवं संवेग और भार एवं बल के समान विमीय सूत्र हैं। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, जे थॉमसन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है, तो ऑप्शन सी कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। अगला सवाल है, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं किसमें, तो परमाणुओं में। अगला सवाल है, लाल रुधिर कणिकाएँ को बनाती है, लाल रुधिर कणिकाओं को बनाती है कौन, तो बी अस्थि मज्जा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।